के अध्याय 2 श्लोक 10 से 15 में सांख्य योग के बारे में वर्णन किया गया। दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से श्री कृष्ण हंसते हुए ये शब्द कहते हैं कि तुम पंडिते पूर्ण वचन कहकर उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। विद्वान व्यक्ति जीवित और मृत्यु दोनों के लिए शोक नहीं करते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम ना रहे हो, ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग ना रहेंगे। शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में अग्रसर होती है। मृत्यु होने पर यह आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। सुख दुख का क्षणिक उदय होना और कुछ समय पश्चात अंतर्धान होना सर्द गर्म ऋतुओं के आने जाने के समान है। ये सुख दुख इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, इसलिए मनुष्य को इन्हें अविचल भाव से सहन करना सीखना चाहिए। जो सुख दुख से विचलित नहीं होता वह निश्चित रूप से भक्ति और मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भौतिक शरीर का कोई स्थायित्व ही नहीं है, परंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। यह अविनाशी तत्व सारे शरीर में व्याप्त है। इसे नष्ट करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अविनाशी और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत ज़रूर है, असंभव भावी है। जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है, जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों अज्ञानी हैं। आत्मा ना तो मरता है ना ही मारा जाता है। आत्मा का किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह अजन्मा, नित्य, पुरातन और शाश्वत है। शरीर के मरने पर भी वह नहीं मारा जाता। जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, जन्मा, शाश्वत और अव्यय है, वह किसे को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। यह आत्मा किसी शस्त्र द्वारा नहीं काटी जा सकती, अग्नि द्वारा जलाई नहीं जा सकती, जल द्वारा भिगोई नहीं जा सकती और ना ही वायु के द्वारा सुखाई जा सकती है। ये अखंडित और अघुलनशील है। ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदा एक सी रहने वाली है। ये अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है। इसलिए ये जानकर शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यदि ये मान लिया जाए कि आत्मा और जीवन के लक्षण सदा जन्म लेते हैं और मरते हैं, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पूर्ण जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य कर्तव्य पालन में शोक की कोई आवश्यकता नहीं होती। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं तथा विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए इस कारण भी शोक करना व्यर्थ है। भगवान आगे कहते हैं कि आत्मा का को कोई आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई भी इसके विषय को सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाता। शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई और कार्य नहीं है। इसलिए इसमें कैसा संकोच। वो क्षत्रिय सुखी हैं जिन्होंने युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त किए, और यदि युद्ध के अपने सब धर्म को तुम संपन्न नहीं करते तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप तुम्हें लगेगा और योद्धा होने का गौरव और यश भी तुम खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है, वो सोचेंगे कि तुमने डर के कारण युद्ध भूमि को छोड़ दिया। इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु तुच्छ शब्दों में तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुखदाई क्या हो सकता है। युद्ध में यदि तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। इसलिए दृढ़ संकल्प होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तुम सुख दुख
लाभ हानि, विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध करोगे तो इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब यहाँ पर अल्पज्ञानी कौन है? अल्पज्ञानी मनुष्य की विवेचना करते भगवान कहते हैं कि वे वेदों के अलंकार में शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म और शक्ति आदि के लिए सकाम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे लोग इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन को ही सर्वोच्च मानते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाते हैं, वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। अर्जुन को निमित्त मानकर भगवान कहते हैं कि हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए और समस्त द्वैतों, लाभ और सुरक्षा की सभी चिंताओं को छोड़कर आत्मपरायण बनना चाहिए। वेदों के आंतरिक तात्पर्य को समझने वाले इस सारे प्रयोजन स्वयं सिद्ध हो जाते हैं।